अमीर और गरीबी का मिलन हुआ है। अमीर आज गरीब बन गया। सुदामा के चरणों में बैठ गए। दोनों मित्रों ने पूरी रात बचपन की याद बताई। भोर का समय हुआ। सुदामा को नहाने के लिए पानी भगवान स्वयं देते अपने गरीब सखा। सारी रात पूछा सुदामा के घर का हाल। सुदामा ने अपना सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं गरीब हूं। क्यों? बहुत बड़ा कारण है। जब ये कृष्ण को पता चलेगा, इस कनुआ को पता चलेगा कि मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे रहते, तो इसको दुख होगा। मैं अपने मित्र को दुख नहीं देना चाहता। मित्र वो है जो अपने मित्र के दुख को पहाड़ की तरह समझे और अपने दुख को छोटा जाने। वो मित्र है। अगर इसे मेरा पता चला, सुदामा समझ भी रहा है कि इसको तो कण कण का पता है, सब पता है, लेकिन अपनी ओर से चाहता है मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो इसको दुख हो जाएगा, और मैं अपने मित्र को दुखी नहीं देखना चाहता। सुबह नहाए और भगवान ने बड़ी सुंदर धोती निकाली। सुदामा को धोती पहनाई। पुराना जनेऊ निकाला, एक नया जनेऊ पहनाया। कंठ में मणि माणिक्य मोतियों की सुंदर माला डाली। सुदामा सज गया। ऊपर एक पीतांबर ओढ़ाया जैसा कुछ। सुदामा सज गया। फिर एक पूजा की थाली लाए भगवान और सुदामा के मस्तक में तिलक करने लगे। विप्रम तम प्रपूजे। और जब सुदामा के मस्तक में तिलक करने लगे ना, तो उस समय सुदामा के नसीब को पढ़ते हैं कि सुदामा के नसीब में मस्तक में लिखा था श्री क्षय। श्री नाम है दौलत का, क्षय नाम है विनाश। तेरे जीवन में दौलत नहीं है, तो भगवान कहते कि जो मेरी शरणागति देता है उसका नसीब तो मैं बदल देता हूं। भगवान ने शब्द को उल्टा कर दिया, लिख दिया यक्ष श्री। यक्ष नाम कुबेर, श्री नाम दौलत। कि जो कुबेर के पास दौलत है वो दौलत मेरे इस सखा को मिल जाए, सुदामा को मिल जाए। कुछ मुख से नहीं कहा, कुछ सामने दिया नहीं, और कमी कोई रखी नहीं। सुदामा को नहलाया, सांग में भोजन किया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन आया। सुदामा को पलंग पर बिठाया और अपने आप नीचे बैठे। पांव दबा रहे सुदामा के। इतने में सामने रुक्मणी खड़ी थी, तो भगवान ने अनायास कहा, सुदामा भाभी ने कुछ तेरे पास दिया नहीं? और पोटली को और पीछे कर दिए, उसको कक्षा में दबा के और पीछे कर दिया कि इसको ये देखेगा ना, तब इसको और दुख होगा कि तू गरीब है। छुपा रहे। भाभी ने तेरे पास कुछ दिया नहीं? इतने में रुक्मणी कहती है ये क्या लाएगा ये गरीब? रुक्मणी ये गरीब नहीं है, इसे गरीब मत कहे। इसके पास वो संपदा है जो संसार में किसी के पास नहीं है। इसके पास नाम धन है, इसका खजाना खाली नहीं है। बोल बोल सुदामा, भाभी ने कुछ दिया नहीं? अरे कनुआ कैसी बात करता, तुझे याद है जब गैया मैया को लेकर के हम उधर जाते थे उधर। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाभी ने कुछ तेरे पास दिया? देखो कितनी बारिश पड़ी, ओ गजब हो गया बारिश से, यानी उस बात को टाल रहे। सुदामा उस बात को टालता है।
अरे छोड़, क्या पूछ रहा है तू? तेरे को पता नहीं है? अरे कैसे कैसे बछड़े चुरा करके ब्रह्मा ले गया और तू ना 1 साल भर हमको ऐसे ही तड़काता रहा। अरे कनुआ में ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं भाभी ने कुछ दिया नहीं तेरे पास? तू वही बात कर। अरे कैसा कैसा समय काटा है, वो बचपन दोबारा थोड़ा आएगा। भगवान ने कहा सुदामा कुछ तो बात है। तो अपना हाथ से पकड़ा सुदामा ने पोटली और अंगूठा के नीचे दबाई आगे। तो भगवान कहती तू एक बात बता, तू बार बार अपना हाथ इधर क्यों घुसेड़ रहा है, क्या बात है? बोले नहीं नहीं, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में थोड़ा सा गिर गया तो हाथ में थोड़ी दर्द लगी थी। तो भगवान कहते मैं भी कैसा पागल हूं, मेरे को पाँव नहीं तेरा हाथ दबाना चाहिए, चल रहा हाथ दबा। और खटक जैसे हाथ खींचा ना वैसे ही वो पोटली खींच गई हाथ के साथ, पुरानी पोटली की फट गई और बाना 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 बिखर गया। और जब दाना दाना बिखर गया भगवान ने देख लिया ये चावल तो बिलक बिलक अलग अलग घरों के। इतनी गरीबी और फिर भी तूने मुझसे कभी मांगा? और सुदामा के नेत्र झुक गए। सुदामा समझ गया कि अब पता लग गया मेरी गरीबी का, अब इससे क्या छुपाना, पता तो लग गया। तो भगवान फिर पूछते सुदामा एक बात बता, भाभी ने कुछ कहा नहीं तेरे पास? हाँ कहा। और रुकना नहीं सुदामा, रुकना नहीं चाहता, ध्यान से सुनना क्या संवाद है यहाँ। भाभी ने कुछ तेरे पास कहा नहीं? कहा है क्या? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जो नित कादशी होए। क्या सतनातनी पुरुषों के घर में एकादशी को अन्न नहीं बढ़ता, वो व्रत रखते हैं। महापुरुषों के घर में अन्न नहीं बनता, वो एकादशी रखते हैं, व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन ना अच्छा अच्छा बना करके खाते हैं। तो भाभी ने संदेश दिया कि ऐ कान्हा ऐ कन्हैया सुन गोपाल, महापुरुषों के घर में एकादशी महीने में 2 होती है, 2 पक्ष होते, 2 एकादशी आती है, लेकिन मेरे घर में तो एकादशी रोज है। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। और मेरे घर गोपाल जो नित कादशी होए। ये संदेश दिया है तेरी भाभी ने। तो सुन सुदामा, एक संदेश मेरा भी देना। क्या? होनी की सो हो गई, अरे होनी की सो हो गई, पर भाभी अब ना होए। तेरे घर भाभी नित द्वादशी होए। अब तेरे घर में एकादशी नहीं, रोज द्वादशी होगी। सुदामा कुछ समझा नहीं, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं, लेकिन आज सुदामा के नेत्रों में बात आ गई, अब मुझको यहाँ नहीं रहना, अब चले जाना, क्योंकि इसको मेरी गरीबी का पता लग गया, ये दुखी हो गया मेरा मित्र। और एक कनुआ अब मैं चलूं? हाँ तू जा। तो सुदामा ने अपनी लाठी उठाई और चलने लगे ना, तो कहा रुक। एक मन सुदामा का कहा शायद कुछ दे रहा होगा। नहीं नहीं,
इसने क्यों देना जब मैंने कुछ मांगा? ये भी सोचता होगा जैसा मैं हूं धनाढ्य वैसा ये होगा, पर मैं तो कुछ लेने आया ही नहीं। लेने को तो उसने कहा होगा, उसको जरूरत होगी, मुझे नहीं है। मेरे को तो मिलना था, अपने मित्र से मिल लिया। अच्छा कनुआ में चलूं? नहीं, रुक। रुक्मणी आई, रुक्मणी को बोला प्रणाम कर सुदामा के चरणों में। ऐसा ब्राह्मण दुनिया में दीपक लेकर के नहीं मिलेगा, मेरा बचपन का यार, जो गरीबी में भी मुझे याद करता है, जिसके घर में भोजन नहीं बना लेकिन फिर भी उसने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। प्रणाम कर इसके चरणों। और रुक्मिणी ने जब शीश नवाया, 10 पुत्र बाबा, जाओ तुम्हारे 10 पुत्र। पीछे सत्यभामा खड़ी है। बोले कनुआ ये कौन? अरे भी तेरी भाभी। अच्छा अच्छा, 2 शादियां कर रखी।